जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, एवरेज चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसका मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसे हम एचसीएफ कहते हैं, किसे हम एलसीएम कहते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो आपका जो आज कन्फ्यूजन है पूरा इस क्लास के बाद बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा और कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। आर्मी, क्लर्क, टेक्निकल, एनए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद एसएससी जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में और एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हमें क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ है क्या, एलसीएम है क्या, ये क्या चीजें हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपके सामने दो नंबर लिखता हूं। मैंने लिखा 30 और मैंने लिखा 45। मैंने दो आपके सामने नंबर लिखे हैं, 30 और 45। मैं आपसे कहूं इन दोनों का एलसीएम क्या है, मैं कहूं एचसीएफ क्या है, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे, बचपन के तरीके से निकालेंगे। 30 और 45 इस प्रकार से आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी आप ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। पेपर निकालने के लिए हर एक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारा पेपर निकल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब देखिए, मैं कहता हूं हम 30 को क्या क्या लिख सकते हैं। क्या मैं 30 को 15 और 2 लिख सकता हूं, 15 दूनी लिख सकता हूं। क्या मैं 45 को 15 गुणा 3 लिख सकता हूं। अरे बताओ, क्या लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। अब देखिए, एचसीएफ मतलब क्या है, एचसीएफ मतलब क्या है, एचसीएफ मतलब क्या है, हाईएस्ट, एस से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। क्या हो गया, ये हो गया फैक्टर। और ये क्या है, ये हो गया कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन। ये हो गया हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टर हम किसे कहते हैं, मैंने कहा 45 के फैक्टर करो, आपने कहा सर 5 गुणा 3 गुणा 3, यही तो होंगे। 5 3 15, 15 3 45। अरे फैक्टर मैंने नंबर सीरीज में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? सबसे पहली वीडियो ही हमारी यही थी, उसमें पूरा आपको समझाया हुआ था कि हम फैक्टर कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों में पहले तो अंतर सीखेंगे कि आखिर ये दोनों हैं क्या, ये दोनों चीज आपस में है क्या। ठीक है, एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम देखो धीरे से इसको, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो दोनों में है, लेकिन ये हाईएस्ट चीज होनी चाहिए और ये लीस्ट होनी चाहिए, सबसे छोटी नंबर होना चाहिए। करते हैं बात। ठीक है, अब देखो आप लोगों को दिख रहा है दोनों के फैक्टर मैंने यहां पर करे हुए हैं, करे हैं। क्या मैं 15 को और लिख सकता हूं, और छोटा कर दो, 5 गुणा 3 गुणा 2 मैंने कर दिया। यहां मैं क्या कर सकता हूं, 5 गुणा 3 गुणा 3 में कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन हमको यदि एचसीएफ पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके भी फैक्टर ये हैं, इसके भी फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये हैं, हाईएस्ट होना चाहिए। अब देखो हाईएस्ट क्या हो सकता है, 15 भी इसका फैक्टर है, 15 भी इसका फैक्टर है। अरे यही तो हाईएस्ट हो सकता है। क्या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन क्या होता है। अरे समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, ये है एचसीएफ। अब देखो ये भी 15, 5 3 15 और 5 3 15, 15 हमारा क्या है, दोनों में है और हाईएस्ट है, बिल्कुल है। क्या दोनों में 15 फैक्टर है, बिल्कुल है। जो एचसीएफ हो गया वो हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। सर हमको एचसीएफ समझ में आ गया, हाईएस्ट देखना है और कॉमन देखना है और फैक्टर देखना है। अब यहां देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा,
कॉमन दोनों में होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। देखो जैसे मैं बात करूं एलसीएम का, किसकी बात करूं, एलसीएम का। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में एक तो हमारा एचसीएफ होता ही होता है, उसके साथ बची हुई संख्याओं को भी हम लिख देते हैं तो एलसीएम निकलता है। यहाँ 2 बचा था तो 2 लिख दूंगा, यहाँ 3 बचा था तो 3 लिख दूंगा, 15 और ये हो गया 3 दूनी 6 और 15 छक्का 90। हमारा एलसीएम क्या आया, 90 आया। हमारा एचसीएफ क्या आया, 15 आया, क्योंकि ये कॉमन था लेकिन हाईएस्ट कॉमन चाहिए था। लेकिन एलसीएम में लिखा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। आप क्या करना, अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया तो एचसीएफ तो आप लिखो ही लिखो, एचसीएफ तो आप लिखो, उसके साथ बाकी जो संख्याएं छूटी हुई थी उन्हें भी आप उसमें इनटू कर दो, वो हमारा निकलता है एलसीएम। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर बता रहा हूँ। रोचक तथ्य मतलब क्या है कि जो आपको पेपर में हेल्प करेगी। कंफ्यूजन होता है बहुत सारा, मुझे पता है। जब हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन दिमाग में होना नॉर्मल सी बात है, वो तो नॉर्मल सी बात है, सबको होता है। लेकिन उस सिचुएशन से भी हमें बाहर कैसे निकलना है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो एचसीएफ है ना, जो एचसीएफ है ना, वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में वो संख्या होगी, ठीक है। लेकिन एलसीएम संख्याओं से बड़ी भी हो सकती है, याद रखना। जो एलसीएम है ना वो संख्याओं से बड़ी भी हो सकती है, संख्याओं के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। हमेशा एलसीएम इन संख्याओं से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो संख्याओं के बराबर होगा या फिर उससे हमेशा छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे 30 है, इन दोनों का एचसीएफ 45 में नहीं लिख सकता हूं, हमेशा इन दोनों से छोटी आएगी या फिर इन दोनों के बराबर आएगा। कैसे, जैसे 30 और 60 है, इसका एचसीएफ मुझे निकालना है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 30 इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 हो गया, बराबर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 30 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 60। ये कैसे आया, देखो इसका जो गुणनखंड करूंगा 30 और 1 होगा और इसका क्या होगा, 30 गुणा 2 होगा, तो 30 दोनों में है तो ये एलसीएम एचसीएफ हो गया। मैंने कहा एचसीएफ में बाकी संख्या बचाओं का गुणा कर दो, 1 और 2 बचे हैं, 2 1 कम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60। अब देखो इस 60 के अंदर ये 30 भी होगा, ये 60 भी होगा, ये एलसीएम है। इस एलसीएम के अंदर इस 30 का भी भाग पूरी बार जाएगा, इस 45 का भाग भी क्या होगा, पूरी बार जाएगा। मतलब जो एलसीएम होगा उसमें, ध्यान से सुन लेना मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, जो एलसीएम होगा उसमें इन दोनों का भाग जाएगा। आ गई बात, मतलब इसमें ना इन दोनों से पूरी बार भाग जाएगा। लेकिन जो एचसीएफ है उससे, वहां मैं कह रहा था यहां से कह रहा हूं, एचसीएफ से इन दोनों में पूरी बार भाग जाएगा, याद रख लेना हमेशा। देखो करके देखते हैं, एचसीएफ से इन दोनों में भाग जाएगा, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60। एलसीएम में इन दोनों से पूरी बार भाग जाएगा, 30 एक कम 30, 60 एक कम 60। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब आप लोग इसको क्या करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, एकदम जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे की ओर चलते हैं, समझ में आ गया एचसीएफ एलसीएम क्या है, ठीक है। अब देखो, अब एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ का जो आपको याद रखना ही रखना है, पेपरों में यहीं से क्वेश्चन बनता है। मैंने बोला कि पेपर टफ नहीं पूछता है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए तो सब कुछ आसान लगेगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर। जो मैं फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूं क्या ये सही है या गलत है, हमें इसकी जांच करनी है, हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने इससे पहले आपको करा रखा था, देख लेते हैं क्या लिया था, 30 और 60, 30 और 60, ठीक है। देखो यहाँ इसको ले लेते हैं, एक 30 और एक 45, ठीक है। एक नंबर 30, ठीक है, फर्स्ट नंबर 30 हो गया, सेकेंड नंबर क्या लिया था, 45 लिया था। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था वो 15 था, एलसीएम 90 था।
अब यहाँ क्या लिखा है, HCF 15 हो गया का गुणा एलसीएम से करेंगे 90 हो गया, जो बराबर होता है पहली और दूसरी संख्याओं को आपस में गुणा करने से 45 और 30 को मैं आपस में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। अब देखो गुणा करना है, 15 0 0, 15 नम्मा 135 गुणा करना है, 45 3 135 0 की 0। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है एकदम से क्या है, राइट है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन लिखा हुआ देगा कि एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या 40 है। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछेगा, ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। अब क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। यही क्वेश्चन है, मान लेते हैं एलसीएम को हम मिटा देते हैं। एलसीएम हमसे पूछता है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एलसीएम हमसे वो पूछ रहा है, उसने एलसीएम पूछ दिया, यही सब इंफॉर्मेशन दिया, हमें पता है 90 आएगा, लेकिन इससे निकाल के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा। क्वेश्चन कहेगा एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या 45 है, उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम बताओ। यही फॉर्मूला है। एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है बच्चों, एलसीएम हमें निकालना है बच्चों। अब देखो फर्स्ट संख्या हमको 30 दी है और सेकंड संख्या हमें 45 दी है, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करना है, 15 से ये 30 कट जाएगा, 15 दूनी 30, क्योंकि ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या बना, 45 दूनी 90। क्या हमारा यही एलसीएम था? अरे क्या हमारा यही एलसीएम था? बिल्कुल हमारा एलसीएम यही था। तो चीज़ों को आप लोग ना सीखो कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब उसने मान लेते हैं एलसीएम पूछ लिया, यहाँ 90 आ गया। अब वो एलसीएम ना दे के हमसे पहली संख्या पूछ दे, हमसे दूसरी संख्या पूछ दे, तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला वहाँ पर नोट करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। अब आप लोग जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका आप लोग, ठीक है। आप लोग पढ़ें इसको, जल्दी से करें, सॉल्व करें। और ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगी मैथ, कुछ टाइम बाद बहुत आपको मज़ा आने लगेगा मैथ पढ़ने में, ठीक है। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब देखो ये तो आ गया, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी फॉर्मूला है, सबको पता होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम, जो कि क्लास 9th में ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले की ओर। अब देखो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है, सिंपल तरीके से आप गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि देखो मैं संख्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ और क्वेश्चनों को मैं नोट करता हूँ। क्वेश्चन है 2 की पावर 3, क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 11 है इंटू 3 की पावर 7, ठीक है, क्वेश्चन है ये। इसी में दूसरी संख्या है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 1। तीसरी संख्या है इसमें 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 1। क्वेश्चन में पूछेगा एलसीएम बताओ, क्वेश्चन में कहेगा एचसीएफ बचाओ। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा हुआ है। सारे जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, सारे एग्जाम्पल आर्मी में पूछे हुए हैं। वर्दी अगर चाहिए तो हर एक छोटी छोटी चीजें नोट करना, ठीक है। देखो अब बताओ, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या होता है, एचसीएफ यदि हमें निकालना है, यदि हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो हमें क्या करनी है, इसकी ट्रिक क्या है, हमें देखना है मिनिमम पावर, मिनिमम पावर हमें देखनी है, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये 3 संख्याएं दी हुई है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो आप लोगों को क्या करना है, मिनिमम पावर उठाना है, वही उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं। इसका एचसीएफ मैं निकालता हूं, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 7,
2 की पावर 1, इसका मतलब क्या लिखा है, मिनिमम पावर उठाना है। यहाँ 3 है पावर, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 के बाद क्या है 3। देखो 5 की घात 11, यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ 5 की घात 7। जब यहाँ 5 नहीं है, जब यहाँ 5 नहीं है तो हम 5 ले ही क्यों, हम 5 क्यों ले, 5 नहीं आएगा बच्चों, 5 नहीं आएगा, ध्यान से सुन लेना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 की पावर 7 लिख देंगे। वो संख्याएं तीनों में होनी भी चाहिए, जैसे 2 तीनों में था। अब 3 देखो, 3 की पावर 7, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, तीनों में 3 3 है, तो जिसकी पावर छोटी, 3 की पावर 4 की पावर छोटी है, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, इसमें 2 5 7, अब देखो 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4। अब देखो, अब अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अब आपको एलसीएम बताना है। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। देखो, अब एलसीएम में इसका उल्टा कर दो, एलसीएम में क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। एलसीएम यदि हमें निकालना है, अलग पेन लेता हूं, अलग पेन आपके लिए लेता हूं, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैक्सिमम पावर, कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर। जो भी मैक्सिमम पावर है वो ले डालो, वो होगा एलसीएम। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, इसका मतलब 2 की पावर 7 सबसे बड़ा है, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 11 सबसे बड़ा है, 5 की पावर 11। ठीक है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 सबसे ज़्यादा है, और कुछ संख्याएं हैं 2 5 3 के अलावा कोई संख्या है, बिल्कुल है, 7 की पावर 1 भी है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा ना वो यही होगा। अब आप लोग ये मत कहना कि सर ये पेपर में नहीं आता है, जिसने पेपर दिया है उसे पता है कि ये पेपर में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। अब आपको सिंपल सा याद रखना है कि मिनिमम पावर जो होगी वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम जो होगा वो मैक्सिमम पावर होगा। जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगा। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, एक्स की घात 3, वाई की घात 4, जेड की घात 5, दूसरे में दे देगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तीसरे में दे देगा जेड क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, जो भी पावर मिनिमम है, मिनिमम पावर वाला ले लो, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 आएगा। क्या वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, वाई यहाँ नहीं है तीसरे में तो होगा ही नहीं। जेड यहाँ है, जेड यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी, बाकी चीज़ें नहीं है। अब एलसीएम में सभी कुछ लिख दो, एलसीएम में सभी कुछ लिख दो। हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर, एक्स की घात 3 है, वाई की घात 4 है, जेड की घात 5 है, और कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये इसका हो जाएगा एलसीएम। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ये मत कहना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ ना, और बेसिक से ही क्वेश्चन उठ उठ के मिलेंगे आपको। बस आप ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन बनने को तो बहुत कुछ बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे फिर क्वेश्चन कहूँगा। ठीक है, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा कि क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, आपने नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन देखो फिर इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बनेगा 5/8, 7/3, 4/2, ये संख्याएं हैं। एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ। क्वेश्चन है, जब भी बच्चों इस प्रकार का आएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन में संख्याएं दिख जाएंगी और उसका एलसीएम पूछा होगा ना, जो भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, एचसीएफ भी पूछ सकता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी पूछ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी पूछ सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका सिंपल सा है, यदि हमसे एलसीएम पूछेगा तो ऊपर तो हम संख्याओं का एलसीएम लेंगे और बट्टे में हम एचसीएफ लेंगे। यदि क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर तो लिख देंगे हम एचसीएफ और बट्टे में हम लिख देंगे एलसीएम।
ठीक है, अरे ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम रख दो, नीचे एचसीएफ रख दो। यदि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। जो भी चीज पूछी है उसे ऊपर रखो, बाकी दूसरी चीज को नीचे रख दो। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। दूसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे इसका निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं कैसे निकालने वाला हूँ। एलसीएम, ऊपर एलसीएम लूंगा, 5, 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा, देखो 5, 7, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 5 का हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, 5 5 ही रहेगा, 7 को भी हम नहीं कर सकते हैं, 7 7 रहेगा, 4 के फैक्टर भी क्या होते हैं 2 और 2 होंगे, तो 2 कहीं है नहीं, तो हम 4 का 4 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले का एलसीएफ लेना है, एचसीएफ, इसमें भी जो होगा इसमें भी है, इन तीनों में ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। देखो इसमें तो 2 हो सकता है, 4 दूनी 8, 2 हो सकता है, इसमें भी 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। इसका मतलब जिसका एचसीएफ कुछ भी नहीं होता है उसका एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 7 चक्कू 28 या 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 7 दूनी 14, 140। क्या आएगा 140 आंसर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो ऊपर वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लो। 5, 7, 4 में कोई है ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन है, कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां क्या आता है 1। कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ले रहे हैं। अरे पहले देखो 5, 7 और 4, 5 को हम 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, 7 को हम 7 गुणा 1 लिखते हैं, 4 को हम क्या लिखते हैं 4 गुणा 1। क्या कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तभी तो मैंने एचसीएफ में 1 लिया। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर मैंने कहा था जो भी हमारा एलसीएम होता है उसे तो हम लिखते हैं, बाकी बची संख्याएं भी लिखते हैं। 5 भी लिख दूंगा, 7 भी लिख दूंगा, 4 भी लिख दूंगा, 5, 4, 7 तीनों नीचे लिख दूंगा, 5, 4 और 7। इसका मतलब 1/140 इसका होगा एचसीएफ और इसका एलसीएम होगा कितना 140। ये अंतर है दोनों में, आप लोगों को आना चाहिए। एलसीएम अगर आपको नहीं आता है तो आप बच्चों वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको शॉर्ट तरीका फिर बताता हूँ। मैंने कहा 20, मैंने कहा 25, मैंने कहा 16, मैंने कहा 32, मैंने कहा इसका एलसीएम बताओ। अब देखो शॉर्ट ट्रिक देखो, इतनी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी बाद में क्वेश्चनों के बीच में अप्लाई होगा ये चीज़ें क्वेश्चनों के बीच में अप्लाई होगा। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 गुणा 20, 20 हो गया। अरे 5 दूनी 10 दूनी 20 लिख दिया, 20 को 20 लिख दिया। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, एक 5 पहले से है तो एक 5 की और जरूरत है, 5 25 25, 5 25 25 हो गया, ठीक है। 16 की जरूरत है, 16 किससे होगा 2 दूनी 4, देखो 2 4 तो पहले से है, 2 दूनी 4, 16 बनाने के लिए किसकी जरूरत है 4 की और है, 4 चक्को 16, तो यहाँ 4 लिख दिया मैंने। काय की जरूरत है 32 की, देखो 32 की जरूरत है, 2 दूनी 4 पहले से है, 4 चक्को 16 पहले से है, तो 1 2 की जरूरत है। अब देखिए यही इसका एलसीएम है, शॉर्ट ट्रिक है, यही इसका क्या है एलसीएम। अब आप लोग बच्चों की तरह ऐसे करोगे, देखो आप लोग बच्चों की तरह करोगे 20 25 16 32, ठीक है। अब फिर क्या करोगे 2 से, ये 10, ये 25 80 रहेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 पंजे 10, ये 25, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे 5 की 5, 25 80 रहेगा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर आप 2 से करोगे ये 5 ऐसी रहेगा, 25 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 5 ऐसी रहेगा, 25 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2। अब 5 से करोगे 5 1 कम 5, 5 5 25, 1 और 1, फिर 5 से करोगे 1 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं करते हैं तब तक लिखते रहते हैं। अब इन सबको आप आपस में इंटू कर दोगे, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या हो गया 32 गुणा 25, ठीक है। इन सबको करोगे तो यहाँ से यहाँ 32 और 5 5 25, 32 गुणा 25, 32 गुणा 25, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या आया है 2 दूनी 4 दूनी 8 चक्को 32, 5 5 25। बच्चों कैसे करने में फायदा रहेगा आप लोग बताओ ना, कैसे करोगे आप लोग, ये करोगे बच्चों की तरह, अरे ये बच्चों की तरह करोगे या जल्दी जल्दी ऐसे कर लोगे, ये करने में आपको फायदा है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर फायदा होगा, कहाँ पर आपका नुकसान है, हर एक चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एवरेज में बताया कि आपको कैसे हमें करना है, कैसे हमें उसको छोड़ना है, कैसे हमने नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, यहाँ ये वाला फिर से देख लेते हैं। 20 को लिख दिया मैंने, 5 दूनी 10 दूनी 20, 25 को मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, पहले से एक 5 है तो 25 बनाने के लिए एक 5 की जरूरत और है, तो 5 5 25 हो गया। 16 बनाने के लिए 2 दूनी 4 पहले से है तो 4 चक्को 16, 4 की जरूरत है तो 4 लिख दिया। 32 बनाने के लिए 16 तो पहले ही हमने यहाँ पर बना दिया था तो 2 की और इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा LCM, ये हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जल्दी से आप लोग इसका नोट करें, ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से आप इसको नोट करें। अब देखो, अब देखो, अब अगला क्या हो सकता है। अब मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं। देखो यहां तक तो ये क्वेश्चन हो गए। अब मैं, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, कैसे हम एलसीएम लेते हैं, कैसे एचसीएफ लेते हैं, जो सारी बेसिक चीजें यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ से वो क्वेश्चन दे सकता है। मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से वो क्वेश्चन देगा, यहाँ से वो क्वेश्चन दे सकता है, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और ये तो इसका क्या था, बेसिक सा था कि हम किसे एचसीएफ कहते हैं, किसे हम एलसीएम कहते हैं। बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चनों की ओर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और आज के ही इस टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ पूरा हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको इसकी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस। अब देखो वो बोलता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका रेशियो वो देता है A/B, वो हमें देता है 2 और 3। वो क्या देता है, 2 और 3 देता है। बोलता है उनका एचसीएफ कितना है, बोलता है उनका एचसीएफ कितना है, 15 है। क्वेश्चन यही बोलेगा कि दो संख्याओं का जो रेशियो है, दो संख्याएं जो इस प्रकार हैं 2:3 में है, उनका जो एचसीएफ है वो 15 है। हमसे पूछ लेगा उनका एलसीएम बताओ। क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा उसका एलसीएम बताओ। कैसे हैंडल करें। देखो हमें बेसिक मैंने आपको बता दिया है, आपको पता चल गया होगा कि जो भी, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको रेशियो दिखे ना, इस रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्स होगा, कुछ ना कुछ एक्स तो इसमें होगा। अरे एक्स मतलब, अब रेशियो को हमें एक नंबर में चेंज करना है तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी, चाहे एक्स लगाओ चाहे वाई लगाओ, ठीक है, ठीक हो गया। यदि हमें इस प्रकार के कोई संख्या दिया जाता है, यदि हमें रेशियो दिया जाता है ना, यदि हमें उसका एचसीएफ दिया रहता है, यदि हम उस रेशियो में एचसीएफ से इंटू कर देते हैं तो हमारी संख्याएं निकल जाती हैं। सुनो बात, दोबारा सुनो। यदि कोई संख्या है, हमें दी हुई है, संख्या नहीं दी है, रेशियो दिया है, उस रेशियो हम एचसीएफ से इंटू कर दें तो वो संख्याएं निकल जाती हैं। 15 दूनी 30 हो गई एक संख्या, 15 × 45 दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। दो संख्याएं पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट संख्या हमको पता है 30 है, दूसरी संख्या हमें पता है 45 है, एचसीएफ हमें पता है 15 है। एलसीएम हमसे पूछ रहा है 15 दूनी 30, 45 दूनी 90। अब आप लोग कहोगे सर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको पता है, अगर एचसीएफ 15 है, दो संख्याएं 30 और 45 है तो उसका एचसीएफ 90 आएगा। मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल में एक ही, देखो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है, यहाँ 4 और यहाँ 6 कर दे, एचसीएफ को वो बदल दे और एलसीएम निकालने को पूछ सकता है। आपको मेथड तो यही यूज करना है ना, तो इससे आप मैं इसी वजह से इसको करा रहा हूं कि आपको ये याद, मतलब आपको ना रिपीट बार बार जब आप करें तो आपको पता चल जाए कि सर ने वहां ऐसा करा था। तो कभी भी हमें रेशियो यदि दिया होगा दो नंबरों का तो उसमें हमेशा एचसीएफ से इंटू करने पर वो संख्याएं निकल जाती हैं। वो क्या निकलती हैं, संख्याएं निकल जाती हैं। आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब देखो, अब इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया सेम ऐसी क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, ठीक है। हमें दिया है दो संख्याओं का हमें रेशियो दिया हुआ है ए और बी, हमें दे रखा है 5:8, ठीक है। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक है, मैं इसमें ही बुक में ही देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने मन से फ्रेम करूँगा क्वेश्चन तो वो गलत हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका आंसर ऐसा हो सकता है कि आंसर सही ना आए, फिर आप कहोगे सर आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वजह से पहले मैं प्रीवियस ईयर में ही ये देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, ठीक है। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो है 3:5 और उनका एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम हमें दे रखा है 600,
ठीक है, दो संख्याएं हमें दी हुई हैं, उनका रेशियो 3 और 5 दिया है, एलसीएम हमें दिया हुआ है 600। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है? 600 हमें उनका एलसीएम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ सकता है। हमसे क्या पूछ सकता है? एचसीएफ पूछ सकता है। हमसे वो संख्याएं पूछ सकता है कि वो दो संख्याएं कौन सी थी, वो दो संख्याएं कौन सी थी, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको नियम पता होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी दो रेशियो में यदि संख्याएं हैं, यदि रेशियो में संख्याएं हैं तो क्या करें? ये 3 है और ये 5 है, इसमें भी x से इंटू कर दो, इसमें भी x से इंटू कर दो। सर ये क्या करा? मैंने कहा ये x इसका एचसीएफ होगा। मैंने कहा जो ये x है यहाँ पर क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। अरे सर क्यों होगा? अरे सर क्यों होगा ये भी तो बताओ। मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि किसी भी संख्या में यदि हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या निकल जाती है। वो क्या निकलती है? संख्या। तो हमें रेशियो दिया हुआ था। हमें क्या दिया था? रेशियो। जैसे ही मैंने x से इंटू करा ये संख्या बन गई, ये 5x बन गया, ये 3x बन गई, ये एक संख्या बन गई। और कभी भी रेशियो को सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ती है। ठीक है, तो ये x, अब देखो दोनों में सर आपने यहाँ x से करा, यहाँ y से क्यों नहीं करा? क्योंकि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ एक ही हमेशा होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एचसीएफ दोनों का क्या है? एचसीएफ दोनों का क्या होगा? 15 होगा। और यहाँ देखो एचसीएफ हमने यहाँ तो नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ एचसीएफ दोनों का क्या होगा? इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? 1/140 होगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कितनी भी संख्या दे दो, 50 संख्या दे दो, इन सबका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा यही होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कितने भी हमारे पास संख्याएं हैं, वो कितनी भी हमारे पास संख्या हो, उसका एलसीएम उसमें निहित होता है, उसके अंदर उसका एचसीएफ होता है। तो मैंने दोनों संख्याओं में इसी वजह से इंटू करा कि इसका एचसीएफ होगा, ये एक्स यहाँ पर एचसीएफ होगा। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आप इसको अच्छे से समझना। अगर आप समझ गए ना चीज़ें तो बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है, अब मैंने बोला है एलसीएम 60 है। एलसीएम क्या है? 60 है। सर आपने एक चीज़ बोला था, मैंने बोला क्या बोला था? मैंने कहा था, मैंने आपको एलसीएम क्या बताया था? एलसीएम कैसे निकलता है? मैंने कहा था एलसीएम कैसे निकालते हैं? आपने कहा था सर एलसीएम तो इजी है। एलसीएम तो आपने इजी तरीके से बता रखा था हमें। सर आपने कहा था जो एलसीएम होगा ना उसमें एक तो एचसीएफ होगा। अरे एक तो उसमें एचसीएफ होगा, बाकी बची हुई संख्याओं को भी उसमें इंटू कर देना। यही कहा था, बिल्कुल मैंने यही कहा था। एलसीएम, अब देखो इसका भी एचसीएफ यही होगा, इसका एचसीएफ भी ये होगा, तो x तो इसका एचसीएफ है। बाकी जो बची संख्या होगी ना उसका उसमें इंटू कर देना। क्या क्या बच गया? 3 भी बच गया, 5 भी बच गया, 3 गुणा 5। क्या हमें एलसीएम दिया है? एलसीएम हमें 600 दिया हुआ है, इसकी जगह 600 रखता हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा, 5 3 15। ठीक है, 15 से इसको काट दूंगा, 15 चक्को 60, 1 0 बचेगा 40। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 40। मतलब 3 गुणा x की जगह 40 रख देता हूँ और 5 गुणा 40 रख देता हूँ। ठीक है, 4 3 120, पहली संख्या 120 है। ठीक है, दूसरी संख्या 200 है। क्वेश्चन पूछ लेगा इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम 40 है, सॉरी एलसीएम 600 है, एचसीएफ 40 है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अब वो देखो, वो क्वेश्चन में एलसीएम ना पूछे, एचसीएफ ना पूछे, वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछता, मान लेते हैं, तो वो क्या पूछ सकता था? पहली और दूसरी संख्या बताओ। बता दी 120 और 200। कहता पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बताओ, मतलब गुणा बताओ। पहली और दूसरी को गुणा कर देते तो उसका क्या निकल जाता? गुणनफल निकल जाता। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, आपको ये आने चाहिए। ठीक है, किसी भी अगर ऐसे रेशियो दिया रहेगा ना तो आप उसमें उसके एचसीएफ से गुणा कर देना, अगर एचसीएफ दिया होगा। अगर एचसीएफ नहीं दिया होगा तो कोई भी एक संख्या मान लेना, x मान लिया। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा था x, अगर एलसीएम हमने यहाँ पर माना है, एलसीएम तो लिखते ही लिखते हैं, बाकी संख्या बची हुई संख्या भी लिखते हैं। 3 और 5 भी लिखा है तो इससे इंटू करते हैं। एलसीएम 600 दिया था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 40 आ गई। जैसे ही हम रेशियो, हमने ये माने ये संख्या बन गई थी ना, मैंने कहा था ये संख्या बन गई है, ये क्या बन गई है? संख्या। तो x का गुणा करेंगे तो एक संख्या बन गई 120 और ये बन गया 200। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल अब बदलते हैं। अब हम चलते हैं एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम जो हमारी हैं कि कैसे कैसे पेपरों में बनते हैं। सबसे पहले आपको ये बेसिक तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये सारा बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एप्लीकेशन की क्या क्या हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग क्लास के साथ कनेक्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे तक आप लोग जाओगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा।
देखो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में लिखा रहा हूँ आपको। 3 से 4 कॉन्सेप्ट में आपको लिखाऊंगा, आप इनको रट्टा मार लेना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन आप कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, एलसीएम पे हम बातें करेंगे। देखो क्या होता है, मान लेते हैं मैंने घंटी बजाई, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने घंटी बजाई, मेरे से 12 मिनट बाद आपने घंटी बजाई, ठीक है, और फिर मेरे से 15 मिनट बाद एक ने घंटी और बजा दी। तो ऐसा कब होगा कि जब हम तीनों एक साथ घंटी बजाएं? ऐसा कब होगा कि हम तीनों, देखो पहले मैंने बजाई, मैंने अभी बजा दी घंटी 12 मिनट, मेरे से 12 मिनट बाद एक ने और बजा दी, फिर मेरे से 15 मिनट बाद एक ने और बजा दी, मेरे से 18 मिनट बाद एक ने बजा दी। ऐसे ही हम घंटी हर 12-12, 15-15 मिनट बजाते रहेंगे। तो ऐसा कब होगा जब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? क्वेश्चन यही कहलाएगा, क्वेश्चन यही कहेगा, ठीक है, कि तीनों आपस में कब बजेंगी। तो ये है क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बेल, ठीक है, या गाड़ियों पर बेस्ड ऑन बेल, ठीक है, बेस्ड ऑन बेल्स, या फिर ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक मतलब जैसे मान लेते हैं आपका घर जहाँ भी आप सोच रहे हैं वहाँ से एक गाड़ी निकलती है देहरादून के लिए, ठीक है, जहाँ भी आपका घर है आप सो सकते हैं, जहाँ भी आपका घर है वहाँ से गाड़ी निकलती है देहरादून के लिए। पहली गाड़ी निकलती है सुबह के 8 बजे, दूसरी गाड़ी निकलती है 8:30 बजे, ठीक है, तीसरी गाड़ी निकलती है 9 बजे, ठीक है। ऐसे ही यदि हम इन गाड़ियों को चलाते रहें, हर एक घंटे बाद ये गाड़ियाँ रिपीट होती रही, मतलब जैसे जो 8 बजे आई थी फिर वो दोबारा 9 बजे चलेगी और वहीं से चलेगी, ठीक है, यही क्वेश्चन है, वहीं से चलेगी। फिर जो दूसरी गाड़ी थी वो भी अपने टाइम पास चलती रहेगी। तो ऐसा कब होगा जब तीनों गाड़ियाँ एक साथ मिल जाएंगी? ऐसा कब होगा जब तीनों गाड़ियाँ एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम है, हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखो क्वेश्चन है 4 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 24 मिनट 30 मिनट पर बजती हैं, सभी एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से आप सुन लें, 4 घंटियां, लिख दूं आपके लिए क्वेश्चन, क्या लिख दूं, चलो लिख देता हूं, ठीक है। आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। 4 घंटियां, 4 जो बेल हैं वो 4 घंटियां क्रमशः, मतलब क्रम से एक एक करके बजती हैं, क्रम से 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 12 मिनट, 15 मिनट, 24 और 30 है, ठीक है, ये 24 मिनट है, ये क्या है, 24 मिनट है, 24 मिनट और 30 मिनट। तो ये कितने समय बाद ये क्रमशः बज रही हैं, ठीक है, घंटियां क्रमशः इतने पर बजती हैं, ठीक है, बजती हैं। वह जो बेल हैं, जो घंटियां हैं, आपस में कब बजेंगी? घंटियां सभी एक साथ कब बजेंगी? एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी? कितने मिनट बाद बजती हैं? एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट करें, क्वेश्चन को भी बाद में नोट करना, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 12 मिनट पे, 15 मिनट पे, 24 मिनट पे, 30 मिनट पर बजती हैं। मतलब ये 12 मिनट पर बजेगी, फिर अगले 12 मिनट में और बजेगी, फिर अगले 12 मिनट में, हर 12-12 मिनट में बजती रहेगी। और ये कितने में बजेगी? 15 में, हर 15-15 मिनट में ये बजती रहेगी। ये कितने में बजेगी? हर 24 मिनट में ये बजेगी। ये कितने में बजेगी? हर 30-30 मिनट में ये बजेगी। तो ऐसा कब होगा कि जब सभी एक साथ बज जाएं? कब होगा ऐसा कि सबका टाइम एक साथ बजने का आ जाए? तो अब देखते हैं। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, वो घंटियां बोले, वो मंदिर का घंटा बोले, वो ट्रैफिक गाड़ियां बोले, कुछ भी बोले, वो बोले 4 बच्चे दौड़ते हैं, एक इतने पे दौड़ता है, क्वेश्चन बन सकता है 4 रनर, 4 धावक, 4 जो रेस करते हैं, 4 धावक 12 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट पर दौड़ते रहते हैं, ठीक है। वो ग्राउंड में कब एक साथ दौड़ेंगे? वो ग्राउंड में कब एक साथ मिलेंगे? तो वो क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर हमें क्या करना है, सबसे पहले 12 लिख, 12 यहाँ पर लिख दो, 12, 15,
24 और 30, इसका हमें लेना है एलसीएम। हमें बच्चों इसका क्या लेना है? एलसीएम। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है ना। देखो 12 को मैं क्या लिखूंगा? 4 3 12 लिखूंगा, 4 3 12, ठीक है। अब मुझे 15 बनाना है। सर हमारे पास 3 तो पहले से है, तो 5 का गुणा कर दो ना इसमें, 5 3 15 भी बन गया। बिल्कुल सही बात। सर 24 चाहिए। अब 24 के लिए क्या होता है? 12 दूनी 24। देखो 4 और 3 पहले से है, 4 3 12 पहले से है, 4 3 12 पहले से है, तो 2 की जरूरत है, 24 हो गया। अब 30 देखो क्या है यहाँ पर? 30, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 तो पहले से है तो कुछ लिखने की जरूरत हो ही नहीं। जब 30 पहले से है तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। जब 30 पहले से है तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 चक्को 120। 120 मिनट के बाद ऐसा होगा ना, ये सारी घंटियां एक साथ बजने लगेंगी। क्या होगी? ये सारी घंटियां एक साथ बजने लगेंगी। अब आपने देखा होगा जो ट्रैफिक की लाइट है ना, ट्रैफिक जो लाइट लगी रहती है रोकने के लिए, कभी लाल कभी पीली, ये जलते रहती है। ये किस हिसाब से जलती है? उसका भी क्रम होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो लाइटें हैं वो कब आपस में एक साथ जलेंगी। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, उसका एलसीएम ले लेना है। इतने मिनट के बाद, 120 मिनट के बाद ये हमको मिलेंगी, आपस में मिलेंगे, ठीक है। आप लोग करके दे सकते हैं। पहले 12 12 12 करके बजती रहेगी, ये 15 15 करके, ये 24 24 करके, 30 30 करके बजती रहेगी। तो ऐसा कब होगा? 2 घंटे बाद ये सारी घंटियां क्या होंगी? आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने ट्रैफिक पे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, बेल्स पे क्वेश्चन करा दिया है, ठीक हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिमाइंडर पे आते हैं। क्या आते हैं? रिमाइंडर पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? रिमाइंडर पे। कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12 15 20 24 30 से भाग करने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचता हो, ठीक है, कुछ भी शेष नहीं बचता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इस पे ट्रैफिक पे भी आ सकता है। ट्रैफिक तो मैंने लिखा है, ये ट्रैफिक पे लिखा है मैंने, ठीक है। बेल्स पे लिखा है, गाड़ियाँ लिखा है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम पे समय बचा हुआ है, तो कुछ समय बचा है तो हम पे क्वेश्चन भी 2 या 3 टाइप और बचे हैं, ठीक है। यहाँ से बाहर नहीं आएगा बच्चों, मैं आपसे बोलता हूँ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, नहीं आएगा यहाँ से बाहर। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्रैक्टिस कम है, समझ लेना। मतलब अगर तुम इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो वो भी कम है पेपर के लिए। लेकिन जितना आपसे हो सके ना, आप उतना बनाओ। मुझे पता है 100 नहीं बना पाओगे, लेकिन जो टाइप में करा रहा हूँ इनको तो बिल्कुल ही आप कर लेना, ठीक है। पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, सबसे सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12 15 20, जिससे, ठीक है, जिससे 12 15 20 करो जिससे, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ, मेरे पास बुक है प्रीवियस ईयर की, उससे ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन उससे ही नोट करा रहा हूँ। जिससे 12 15 20 24 30, ठीक हो गया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12 15 20 24 और 30 से भाग देने पर, ठीक है, 30 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेष कुछ ना बचता हो, रिमाइंडर कुछ ना बचता हो, शेष कुछ ना बचता हो, कुछ ना बचता हो। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। आपको नॉलेज चाहिए ना कि राइटिंग, कोई नहीं देखने वाला, ठीक हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए, बस मैं इतना लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज। और लैंग्वेज जिसने पकड़ दी ना, मैथ उसके लिए बहुत आसान हो जाती है। उसके लिए मैथ क्या होती है? बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एक ऐसी हमें संख्या ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिससे 12 15 20 24 30 से भाग अगर हम उस संख्या में देंगे ना, तो शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्या होगा? क्या 30 होगा? क्या 50 होगा? क्या 70 होगा? सबसे छोटी संख्या वो होनी चाहिए।
और हम इन सब से भाग करें तो शेष कुछ भी ना बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी संख्या जब भी आएगा शेष कुछ ना बचे, जब भी आएगा सबसे छोटी संख्या, कुछ मत करना बच्चों, इन सारे नंबरों को यहाँ पर ऐसे लिखना और जैसे ही आप इन सारे नंबरों को यहाँ पर लिख दोगे ना, इसके बाद चुपके से क्या करना, एकदम चुपके से करना, ठीक है, चुपके से इनका ले लेना एलसीएम, बताना मत किसी को, एलसीएम ले लेना चुपके से। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपका आंसर निकल जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 को क्या लिखते हैं, 4 3 12 लिखते हैं, ठीक है, 4 3 क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं, ठीक है। 15 को क्या लिखते हैं, 5 3 15 लिखते हैं, 5 3 15 लिखते हैं। 20 को क्या लिखते हैं, 5 चौको 20 पहले से लिखा है, जरूरत ही नहीं है लिखने की। 24 को क्या लिखते हैं, 4 3 12 दूनी 24, 2 से गुणा कर दो। 30 को क्या लिखते हैं, 5 दूनी 10 10 3 30, पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ। 4 3 12 12 देखो, 5 दूनी 10 3 30 चौको 120, ये इसका एलसीएम है। अब देखो 12 दशम 120 कट जाता है पूरी पूरी बार, शेषफल नहीं बचता है। 15 अट्ठे 120 पूरी पूरी बार कट जाता है। 20 छक्का 120 पूरी पूरी बार कट जाता है। 24 से काटो इसको, 24 पंजे 120, ठीक है, 24 पंजे 120 पूरी पूरी बार कट जाता है। 30 से यदि 120 में भाग करोगे, 30 चक्को 120, हमेशा सब में शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी वो क्वेश्चन में कहे कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और शेषफल कुछ भी ना बचे, तो आंख बंद करके इन सारे नंबरों का एलसीएम निकाल लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब बोले रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 3 कंडीशन बचती, एक बार रिमाइंडर बचता है वो इसके बाद से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और एक में क्वेश्चन एक में होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, उस पर थोड़ा सा जो भी है लॉजिक है मैं बताऊंगा आपको। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन को नोट करें, कंडीशन सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए तभी ये नियम अप्लाई होगा, ठीक है, तभी ये नियम क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 18 24, ठीक है, 20 की जगह आप 18 कर देंगे, ठीक है, 20 की जगह आप क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। मैं इसी क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया ना, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन की मैं फ्रेमिंग कर रहा हूँ, आपको फ्रेमिंग करके मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अगर आपने ये पकड़ लिया तो सारा गेम चुटकियों का है, फिर तो कुछ भी टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। शेष अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, क्वेश्चन मैंने बदल दिया है। क्वेश्चन यही बच्चे पूछे जाते हैं, ये मत समझना कि ये ऐसे संख्याएं बदल जाएंगी, बस एलसीएम एचसीएफ लेना आपको आना चाहिए, संख्याएं बदल जाएंगी। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12 15 18 24 30 से भाग देने पर शेष 2 बचे, 2 बचता हो। अब एक ऐसी सबसे छोटा नंबर आपको देखना है, अभी तो सबसे छोटा नंबर जिसमें शेष नहीं बच रहा था, हमने करके देखा शेष किसी में नहीं बच रहा था, सही बात थी, इससे छोटी संख्या कुछ हो ही नहीं सकती, 120 से छोटी संख्या कुछ हो ही नहीं सकती। अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है सबसे छोटी, इससे 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 इन सब से जब मैं भाग दूंगा ना, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए, 2। करते हैं। मैंने कहा बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप क्या करना, जरा आंखें खुली हुई रखना, इसमें चुपके से मत करना। जब आप चुपके से इसको करोगे तो एक गलत होने के चांस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप चुपके से तो एलसीएम ले ही सकते हैं, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम देखो, अब देखो 4 3 12, अब तो रट गया होगा, 4 3 12, अब 15 बनाना है तो 3 पहले से है तो 5 3 15, 18 बनाना है, 18 किससे बनता है, अरे 18 किससे बनता है, 18 के गुणनखंड कर दो ना, देखो 2 3 6 3 18, यही तो चाहिए 18 बनाने के लिए, 1 2 और 2 3 चाहिए। अब देखो 3 तो पहले से है, सर सही है। अब 4 के अंदर 2 होगा, बिल्कुल है, अब इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है, 3 की जरूरत है, क्योंकि 3 पहले से है। एक 4 के अंदर 2 होगा, क्योंकि 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, और एक 3 की जरूरत थी, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 18 भी बन गया। 24 4 3 12, 24 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, 2 इन दोनों में तो है नहीं, तो 2 अलग से लिख दो। 30 5 3 15 दूनी 30 पहले से है, तो कोई भी टेंशन नहीं है, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये हमारा क्या आया, एलसीएम आया। कितना आया एलसीएम देखो, 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90, 9 चौको 36, 360। क्या यही वो आंसर है सर? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है जब आप इन सबसे इसमें भाग करोगे ना, वो संख्या छोटी से छोटी संख्या, जब आप इन सबसे इसमें भाग करोगे तो 2 बचना चाहिए। अब देखो जब आप 30 से इसमें भाग कर रहे हो, क्या 2 बच रहा है, नहीं बच रहा है।
इसका मतलब जब भी शेष बचे तो उसका आंसर जो होगा ना, जो आंसर उसका आएगा ना, लिख लो आंसर जो आएगा ना एलसीएम प्लस जो शेष हमें दिया रहेगा वो उसका आंसर होगा। एलसीएम में शेष जोड़ देना, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर इक्वल टू एलसीएम कितना है, 360 है, 360 प्लस शेषफल 2 है, आंसर आ जाएगा 362। ये है सबसे शानदार क्वेश्चन, ये है सबसे शानदार क्वेश्चन। और आप लोगों को अब पता चल रहा होगा कि पढ़ने का तरीका तो कुछ और ही होता है सर, पढ़ने का तरीका तो कुछ और ही होता है। हम मतलब सीक्वेंस में चलते हैं, ये नहीं कि मैंने आपको पहले कुछ पढ़ाया फिर कुछ पढ़ाया। अब मैं अभी सीक्वेंस में चल रहा हूँ, पहले मैंने आपका बेस मजबूत करा, कुछ वीडियो आपको दी, कुछ वीडियो आपको पढ़ाया, कुछ क्लासें आपको पढ़ाई, उस पर आपका बेस मजबूत हुआ। बेस मजबूत होने के बाद एवरेज में वो बेस का हमने काम करा। जैसे ये एवरेज का टॉपिक हुआ, आज ये हमारा एचसीएफ एलसीएम है। एचसीएफ एलसीएम जब हो जाएगा उसके बाद हम फिर चलेंगे प्रॉफिट लॉस पर, परसेंटेज पर पहले चलेंगे, उसके बाद प्रॉफिट। मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ने का सही तरीका आपका होगा तो आप पेपर आसानी से निकाल लेंगे। जब भी क्वेश्चन में बोला सबसे छोटी संख्या, फ्रेमिंग यही रहती है क्वेश्चन की, यहाँ पर एलसीएम निकालना आना चाहिए, शेष 2 बचता है, यदि लिख दे शेष 4 बचता है तो 4 जोड़ देना। अब करके देखो, 12 का इसमें भाग दो, देखो 12 36, 2 बच गया शेष, ठीक है। 15 का 2, 15 दूनी 30, 6 बचा 62 हो गया, 15 चक्को 60, फिर 2 बच गया, ठीक है। 2 से सब में बचना चाहिए, 18, 18 दूनी 36, 360, 2 बच गया। 24 से करोगे तो वही आएगा, 30 से करोगे तो वही आएगा। मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। आप लोग इसको क्या करें, नोट करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो इसी प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट टाइप का क्या है, क्वेश्चन है, आप जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 20 से भाग करने पर शेष नहीं बचता है। बच्चों ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15, 12, 20 से भाग करने पर सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15, 12, 20 से भाग करने पर शेष नहीं बचता हो, शेष नहीं बचता हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बच्चों। देखो यहाँ कंडीशन है सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमें 5 अंकों की, ये भी लिख लेना 5 अंकों की, 5 अंकों की। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 5 अंकों की, ठीक है। कितने अंकों की, 5 अंकों की। पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको शायद विजिबल होगा, हाँ बिल्कुल विजिबल होगा, ठीक है, बिल्कुल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 15, 12, 20 से भाग करने पर शेष नहीं बचता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, शेष नहीं बचता है। क्वेश्चन है 5 अंकों की हमें एक संख्या बतानी है, ठीक है। 5 अंकों की एक संख्या बतानी है हमें, 5 अंकों की क्या बतानी है हमें, एक, अरे रे रुक जा भाई, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी समझ गया, ठीक है। ये हमारा बोर्ड भी समझ चुका है कि अब आपका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। थक गए क्या आप लोग, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सारा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा कब नहीं आता है, जब हमें समझ नहीं आता तो अपने आप ही मज़ा नहीं आता है। यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छा मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है 5 अंकों की, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ
जिसे इससे 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 भाग करने पर कुछ भी शेष ना बचता हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे पहले 9 9 9 9 9। क्या ये संख्या है जिसमें देखो 15 से मैं इसमें भाग करूंगा तो वैसे भी कुछ देखो 15 5 तो है नहीं, 5 और 0 होता तब शेष नहीं बचता, तो ये तो आंसर गलत है। तो कुछ ना कुछ संख्या तो ऐसा होगा। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिखनी है। जब ऐसा क्वेश्चन बोले फ्रेमिंग 12 15 12 और 20, ठीक है, 15 12 और 20 हमारी यही संख्या है। मैं देख लेता हूँ 12 15 20 यही बिल्कुल संख्या है, ठीक है। इसका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है? 15 को 5 गुणा 3, 12 को 4 3 12 और 20 क्या है? 5 को 20 पहले से इसमें लिखा हुआ है, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या है? एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आया? देखो 5 3 5 को 20 3 60, 60 हमारा क्या आया? एलसीएम आया बच्चों। अब इस एलसीएम का क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो जो भी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोल दिया तो ये लिख दिया, 4 अंकों की बोलता तो एक 9 को हटा देता, और उसके बाद फ्रेमिंग यही करना है, करना समय यही है। इस जो भी एलसीएम आए ना उससे भाग देते चलो। एलसीएम से क्या दो? भाग दो। जैसे मैंने एलसीएम से भाग दिया, एक बार जाएगा 60, क्या बचा? 9 से 0 ये 39, ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ 9 उतार लिया, ठीक है, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 360। फिर मैंने क्या बता लिया यहाँ 9 से 9, 9 से 6 गया तो 3, फिर से वही आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ 9 उतार दूंगा, इसका मतलब फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 39 बचा और फिर यहाँ 9 उतरेगा, फिर से वही आ गया। इसका मतलब 3 और 9 हमारा क्या बच रहा है? सेम बच रहा है। 3 और 9 क्या बच रहा है? सेम बच रहा है। 3 और 9 क्या बच रहा है हमारा? सेम बच रहा है। शेष, सेम नहीं सॉरी, शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? शेष। इसका मतलब जो ये संख्या है कौन सी? 9 9 9 9 9, इसमें से मैं 3 और 9 को माइनस कर दूँ ना तो वो वही संख्या होगी जो हमसे पूछा है। 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6 और 9 9 9, ये हमारा क्या है? आंसर है। यही फ्रेमिंग रहती है हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोलेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे इतने से भाग करने पर शेष नहीं बचता है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो आप ये करोगे, उसने दिया होगा 5 अंकों की, एलसीएम लोगे और उसका भाग करके देखोगे कितना शेष बचा है? 39 शेष बच रहा है। इसका मतलब यदि मैं इसमें 39 से कम कर दूँ, 39 कम कर दूँ, यहाँ कर दूँ मैं 960 कर दूँ। अब देखो कैसे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ? 960 कर लेता हूँ और फिर इसको भाग करके देखता हूँ। फिर मैं इसको क्या करता हूँ? भाग करके देखता हूँ, सारा मिटाता हूँ, कोई बात नहीं, सारा रब करूँगा, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 60 यदि यहाँ पर होता, यदि 60 यहाँ पर होता तो क्या होता? देखो, ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बार जाएगा 60 हो गया, फिर 6 बार जाएगा 360 हो गया, फिर 3 और 9 बचा, फिर यहाँ ये 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, फिर कितनी बार जा रहा है? 6 छक्का 36, 360 बार जा रहा है ना, 6 की 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर तो 2 था ना हमारा, यहाँ पर तो हमारा क्या था? हाँ सॉरी आंसर, हाँ यही था ना। तो इसको एक बार करते हैं फिर से। क्या कह रहा था? कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए ना, तो ये कैसे हो गया? हाँ सही तो है हमारा आंसर। ये देखो 0 है ना, इस 0 को यहाँ पर उतारो, 6 छक्का 36 360, क्या हमारा शेष कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। यही हमारा क्वेश्चन था, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जब भी बच्चों इस प्रकार का वो फ्रेमिंग करेगा, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। सबसे छोटी संख्या एलसीएम ना बचे तो एलसीएम इसका आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक दशा में जो हमारा शेष है वो 2 बचे, एलसीएम में 2 जोड़ दोगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें इससे भाग करने पर कोई शेष ना बचे, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। इस एलसीएम से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर देना है। 4 अंकों की बोलता तो 4 अंकों की संख्या को बोलते, जितना भी हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता वो माइनस कर देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएम में इतना ही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। लेकिन ये मत समझना कि समय कम है तो सर ने कम पढ़ाया होगा। मैंने आपको परफेक्ट पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ा दिया, इससे बाहर नहीं आएगा बस। लेकिन जितने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, देखो जितने ये कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, और अगर ये आपको पता होंगे तो आप आसानी से पेपर को फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। अब बताओ हमारे कितने क्वेश्चन बन गए हैं अभी तक के? हमारे 6 से 7 क्वेश्चन हमने तैयार कर दिए हैं, ठीक है। अभी तक की वीडियो जिसने भी देखी है 6 से 7 क्वेश्चन 101% तैयार हो चुके हैं। अब हम चलेंगे कुछ अच्छे चैप्टर की ओर जहाँ से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे।
और 11 क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड वर्क से पक्का पूछेगा, 11 हो गए। 2 क्वेश्चन पूछेगा ट्रेन और रेलगाड़ी से, 13 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन पूछता है मेंस्ट्रुएशन से, किससे? मेंस्ट्रुएशन से। तो ये हमारे चैप्टर हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और मुझे भी पढ़ाने में आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप रेगुलरिटी आपकी बनी हुई है, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे और बनाते रहें। मात्र 1 महीने बाद आपको वर्दी मिल जाएगी, ये गारंटी है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तभी ये गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।